नेक्स्ट हम लोग एरर पे न्यूमेरिकल्स करते हैं, जो भी आपका न्यूमेरिकल जिस टाइप के आते हैं उस टाइप के। एडिशन सब्ट्रैक्शन पे तो न्यूमेरिकल करवाया था राइट। अभी सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि जैसे कुछ आएगा आपका, मान लो मल्टीप्लिकेशन पे, डिवीजन पे, तो हम लोगों का किस टाइप का न्यूमेरिकल आता है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखते हैं। अभी सपोज मान लो आपको दो नंबर दिया हुआ है, ठीक है। जैसे ए की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू दी है 5 प्लस माइनस 0.5, ठीक है। और बी की वैल्यू दी हुई है 3 प्लस माइनस 0.3, ठीक है। और नेक्स्ट आपका z पूछ रहा है, और z की वैल्यू क्या है, ए बी। आपको z में रिलेटिव एरर पूछ रहा है, z की वैल्यू है आपकी ए बी। तो z का आप याद करो कि डेल z बाई z का क्या होता है, आपको मैक्सिमम फाइंड, क्वेश्चन है कि फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर। आप ही लोग फाइंड करके बताइए जल्दी से। अगर मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ रहेगा तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, फाइंड मैक्सिमम रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर इन z। तो आपको ऑलरेडी मालूम है ना डेल z बाई z फॉर्मूला, इस फॉर्मूला को यूज कीजिए और सब फाइंड करके बताइए। ये डेल z बाई z इक्वल्स टू क्या होता है, डेल a बाई a अपॉन डेल b बाई b। अपॉन डेल b बाई b। फाइंड कीजिए, इसके बाद निकालिए जल्दी से। प्लस माइनस नहीं होगा यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ प्लस होगा, ठीक है। ये दिस वन विल बी ओनली प्लस 0.2। सोच लो फिर से, देखो डेल ए की वैल्यू, डेल ए की वैल्यू कितनी है 0.5 अपॉन 5 और प्लस 0.3 बाई 3, 0.3 बाई 3, ये कितना आ रहा है 0.2 आ रहा है क्या, करके देखो। ये यहाँ पे देखो 1/10 और 1/10, 2/10, तो 0.2 आ गया, ठीक है। तो रिलेटिव एरर आपका आ गया ये चीज। अभी परसेंटेज एरर पूछेगा तो क्या करेंगे बताओ, परसेंटेज एरर पूछेगा तब क्या करेंगे, परसेंटेज z, तो क्या हो जाएगा डेल z बाई z इंटू 100, राइट। डेल z बाई z इंटू 100, तो डेल z बाई z इंटू 100 यानी कि कितना हो गया 20%, ठीक है। क्या हो गया 20%। नेक्स्ट, अभी आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है ये देखो। आपने ऑलरेडी क्या है v इक्वल्स टू आई आर पढ़ा है राइट। आपको ऑलरेडी मालूम है ना कि v इज इक्वल्स टू क्या होता है आई आर, ओम्स लॉ। तो अगर आपको यहाँ पे अभी क्या करेगा, r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। v आपको दिया हुआ है, v आपको दिया हुआ है 5 प्लस माइनस, आप ले लो या फिर 10 ले लो, v को ले लो 10 प्लस माइनस 0.1, ठीक है। और i जो दिया हुआ है वो i आपको दिया हुआ है
2 प्लस माइनस 0.2। आपको पूछ रहा फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन आर। फाइंड आउट द परसेंटेज एरर इन आर। कैसे निकालेंगे बताइए। देखो यहाँ पे ये आपका R जो हो जाएगा वो आपका R इक्वल्स टू V बाई आई आ जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या डिवीजन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये आपका यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला लगाना होगा। हेलो, हाँ जी मैं क्लास में हूँ, मैं निकल के बात करता हूँ। परसेंटेज एरर इन आर 90%। फिर से सोचो 15%, 10%। क्या क्या कर रहे हो आप लोग। अरे डेल आर बाई पहले रिलेटिव एरर निकाल लो। देखो डेल आर बाई आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बताओ। रिलेटिव एरर निकाल लो ना। डेल आर बाई आर क्या हो जाएगा, डेल वी बाई वी होगा कि नहीं। डेल वी बाई वी प्लस क्या डेल आई बाई आई होगा। डेल आई बाई आई, ये फॉर्मूला में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। अभी देखो डेल वी बाई वी यानी कि 0.1 अपॉन 10, 0.1 अपॉन 10 और प्लस डेल आई, तो डेल आई कितना है 0.2 अपॉन 10, ठीक है। तो फिर से 0.2 अपॉन 2, 0.2 अपॉन 2। यहां से देखो ये क्या बच जाएगा, कितना बच रहा है ध्यान से देखो। ये 0.1 अपॉन 10 है, तो 0.1 अपॉन 10 यानी कितना हो गया 0.01 और प्लस 0.2 अपॉन 2 यानी 0.1, ये होगा 0.1, ठीक है। इज इक्वल्स टू 0.11। देखो अभी आया सही 11%, 0.11। अब परसेंटेज एरर चाहिए ना, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, राइट। परसेंटेज एरर इन आर इज इक्वल टू कितना 0.11 इंटू 100, दैट विल बी 11%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन दिया हुआ है परसेंटेज एरर in the percentage error in radius of the percentage error in radius of a sphere is 3%, then percentage error in volume, and find out the percentage error in volume. आपको क्या है कि परसेंटेज एरर इन रेडियस दिया हुआ है और क्या फाइंड करने बोल रहा, परसेंटेज इन रेडियस दिया हुआ है, परसेंटेज इन वॉल्यूम फाइंड करने बोल रहा है, राइट।
देखो इसमें अब आप सोचोगे कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो सिंपल आपको ये, आप बताओ खुद से कि v की वैल्यू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता था। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। 30%? नहीं, गलत है। स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए। क्या होगा स्फीयर ऑफ वॉल्यूम? फोर बाई थ्री बाई फोर नहीं होता अंशु, 4/3 होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, रूबम स्क्वायर नहीं क्यूब होता है। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। अभी ये क्या है कि 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इज ए कांस्टेंट, पाई इज ए कांस्टेंट, उसमें कोई एरर नहीं हो सकता। तो कोई एरर नहीं हो सकता, तो आप लिख सकते हो डेल वी बाई वी, डेल वी बाई वी इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर। लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो बताओ, ये ऐसा लिख पाएंगे या नहीं? किसी को डाउट यहाँ तक? चलो इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आप इसमें दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। क्या हो जाएगा देखो तो, डेल वी बाई वी इंटू 100 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर इंटू 100, राइट। अब 3 टाइम्स ऑफ ये डेल वी बाई वी इंटू 100, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज एरर इन वी, परसेंटेज एरर इन वी बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ परसेंटेज एरर इन आर। अब परसेंटेज एरर इन आर कितना दिया हुआ है आप ही लोग बताओ, क्वेश्चन में कितना परसेंटेज एरर इन आर दिख रहा होगा सबको, 3%। देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, दैट विल बी 9%, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द परसेंटेज एरर सरफेस एरिया देता तब कितना होता, पर इसी क्वेश्चन में मैं परसेंटेज एरर इन रेडियस ऑफ अ स्फीयर is 2%, then find out percentage error in its surface area, in its surface area। बताइए कितना होना चाहिए, इनको सरफेस एरिया का फॉर्मूला याद है तुरंत बता देंगे। सौरभ 4/3 कांस्टेंट था, कांस्टेंट में कोई एरर नहीं होता। पहले वाले क्वेश्चन में 4/3 कांस्टेंट था, 4/3 पाई, तो उसमें आपका कोई एरर नहीं होता, ठीक है। बाकी लोगों का आंसर सेकंड वाले का ठीक है, 4%। देखो जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर,
ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, डेल एस बाई एस, डायरेक्टली लिख रहा हूं, डेल एस बाई एस इंटू 100 विल बी इक्वल टू क्या, 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर इंटू 100। ठीक है, अब 2 टाइम्स ऑफ डेल आर बाई आर इंटू 100 हो जाएगा। तो ये तो दिया हुआ है आपको 2 ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या लिखोगे, 2 इंटू 2, दैट विल बी 4%। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि सपोज दिया हुआ है z इक्वल्स टू a का पावर 1/3, 1/3, b का पावर 1/2 अपॉन c का पावर 1/4। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, परसेंटेज एरर इन ए, ये दिया हुआ है आपको 3%, परसेंटेज एरर इन बी, परसेंटेज एरर इन बी, ये दिया हुआ है 4%, और परसेंटेज एरर इन सी, ये दिया हुआ है 2%। ठीक है, पूछ रहा है फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन जेड। आप ही लोग बताइए, फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन जेड। ठीक है, गुड प्रियंका। बाकी लोग बाकी लोगों को समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है 3.5%? देखो, आपको फॉर्मूला ऑलरेडी बताया था अभी। क्या था फॉर्मूला, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, दिस कैन बी रिटन एज डेल जेड बाई जेड इंटू 100। देखो, डेल जेड बाई जेड इंटू 100 विल बी इक्वल टू 1/3 टाइम्स ऑफ डेल ए बाई ए इंटू 100। अब डेल ए बाई ए इंटू 100, यही तो 3 दिया हुआ, 3% दिया हुआ है ना, डेल ए बाई ए इंटू 100 प्लस क्या, 1/2 टाइम्स ऑफ डेल बी बाई बी इंटू 100, डेल बी बाई बी इंटू 100 प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ del c by c into 100। ठीक है, अब डेल ए बाई ए इंटू 100 ये कितना है, 3% है, राइट। तो यहाँ पे आप लिखोगे 3/3, ये बाई 3 तो रहेगा ही,
परसेंट आ गया। फिर डेल बी बाई बी इंटू 100 कितना है 4, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 4%, ठीक है, प्लस 1/4, तो 1/4 इंटू कितना 2%। सॉल्व करो, देखो 1 + 2 + हाफ, यानी कि टोटल करोगे तो 3.5% आ रहा होगा। क्या क्लियर है सबको ये? अच्छा एक बात बताइए, अगर इसी तरह आपको अब क्वेश्चन दे दे, ऐसा क्वेश्चन दे दे कि t = 2 पाई, आप, मैं क्वेश्चन ही दे रहा हूँ ना, इस पे आप क्वेश्चन कर लेना ये, ठीक है। परसेंटेज एरर इन लेंथ, जो पेंडुलम का टाइम पीरियड है वो लेंथ में आपका दिया हुआ है कि 2% का एरर है, और परसेंटेज एरर इन ग्रेविटी, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी में आपका 3% का एरर है। पूछ रहा है, क्वेश्चन है फाइंड आउट परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड, फाइंड आउट percentage error in time period of pendulum। आप क्वेश्चन खुद से कर लो, होमवर्क है ये, ठीक है, हो जाएगा ना। टी का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2π√L/g। बहुत लोगों का आंसर भी आ गया होगा अभी। चलो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और एरर खत्म हो गया। जो भी डाउट्स होगा वो नेक्स्ट क्लास में डील करके हम लोग मोशन चैप्टर में एंटर करेंगे, ठीक है।